नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार में पुलिस कर्मियों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर नई नीति लागू कर दी गई है। बता दें आपको कि बिहार के डीजीपी एसके सिंघल की तरफ से जारी किए गए आदेश के बाद आज से बिहार में पुलिस कर्मियों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर ये नई नीति जो है वो लागू हो चुकी है। और इतना ही नहीं, बता दें आपको कि अब पुलिस कर्मियों से उनकी चॉइस भी नहीं पूछी जाएगी। हालांकि पहले ऐसा होता था कि जब भी किसी पुलिसकर्मी के ट्रांसफर की बात सामने आती थी तो उससे ये सवाल किए जाते थे कि आपको ट्रांसफर के लिए जो है कहाँ जाना है, यानी कि उनकी मर्जी जो है वो पूछी जाती थी। लेकिन अब जो नई नीति बिहार में लाई गई है, इसके तहत पुलिस कर्मियों से अब ये सवाल नहीं पूछा जाएगा। अब विभाग ये फैसला करेगा कि कौन सा पुलिसकर्मी कहां जाएगा और समय पूरा होने के साथ ही किसे कहां ट्रांसफर किया जाए, ये सब कुछ अब विभाग के द्वारा तय किया जाएगा, जिसे लेकर नई जो नीति है वो लाई गई है और ये आज से ही बिहार में लागू होने जा रही है। आपको बता दें कि बिहार पुलिस के सिपाही से इंस्पेक्टर तक के सभी रैंक में पुलिसकर्मियों को लेकर नई तबादला नीति लाई गई है। नई नीति में पुलिसकर्मियों के जिला और रेंज टर्म पूरा होने के आधार पर तबादले के पूर्व ऐच्छिक विकल्प मांगे जाने का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। यानी कि अब पुलिसकर्मी से उनकी ट्रांसफर को लेकर चॉइस नहीं मांगी जाएगी। डीजीपी एसके सिंघल द्वारा तबादले के संबंध में जारी नए आदेश में इसके अतिरिक्त भी कई सारे बदलाव किए गए हैं। बता दें आपको कि 2 वर्ष पूर्व तत्कालीन डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के कार्यकाल में पुलिसकर्मियों के तबादले को लेकर पुलिस ऑर्डर संख्या 315/2020 जारी हुआ था। इसमें 13 जून को समाप्त कर दिया गया। उक्त आदेश में जिला और रेंज टर्म पूरा करने वाले पुलिसकर्मियों से तबादले के पहले 5 मनचाहा विकल्प मांगे जाने के प्रावधान किए गए थे। नई नीति में इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। जिला और रेंज अवधि में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक का किसी एक जिले में अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष का ही रहेगा। इसी तरह रेंज और इकाइयों में समेकित रूप से अधिकतम कार्यकाल 8 वर्ष निर्धारित किया गया है। यह प्रावधान बिहार पुलिस अधिनियम 2022 में ही किया गया है। रेंज अवधि को आदेश में स्पष्ट कर दिया गया है। यदि किसी पुलिसकर्मी ने 2 या अधिक कार्यकाल में किसी इकाई या रेंज में काम किया तो सभी कार्यकालों को मिलाकर अवधि की गणना की जाएगी। इसके साथ ही इसी तरह यदि किसी पुलिसकर्मी ने सिपाही, एएसआई, एसआई और इंस्पेक्टर के अलग अलग रैंक में किसी इकाई या रेंज में काम किया है तो सभी कोटियों को मिलाकर अवधि की गणना की जाएगी। जिलावधि को भी इसी तरह से गिना जाएगा। रेंज टर्म पूरा होने के आधार पर ट्रांसफर पोस्टिंग समिति द्वारा सीधे रेंज में तबादला किया जाएगा। वहीं जिले का आवंटन संबंधित रेंज के आईजी, डीआईजी की अध्यक्षता में गठित जिलावधि पूर्ण स्थानांतरण समिति द्वारा योगदान में 7 दिनों के अंदर कर दिया जाएगा। बता दें आपको कि नई तबादला नीति में पति पत्नी यदि बिहार पुलिस में काम कर रहे हैं तो उन्हें यथासंभव एक स्थान पर पदस्थापित रखने की कोशिश की जाएगी। हालांकि उनका स्थानांतरण गृह जिला या वैसे जिले में नहीं किया जाएगा जहां पहले पदस्थापित रह चुके हैं। साथ ही जिला और रेंज अवधि का नियम भी इन पर लागू होगा। दंपति को एक साथ जो है पदस्थापना के लिए संयुक्त हस्ताक्षर से आवेदन देना होगा। तबादले को लेकर दंपति अपने सेवाकाल में अधिकतम 2 बार ही आवेदन दे सकते हैं। पहले आवेदन की संख्या को लेकर कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। तो बता दें आपको कि अब जो है बिहार पुलिस में सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर ये नई तबादला नीति जो है वो
लाई गई है, जिसके तहत अब पुलिस कर्मियों से उनकी मर्जी नहीं पूछी जाएगी। हालांकि पहले ये विकल्प था, जब पुलिस कर्मियों से ये पूछा जाता था कि आपको ट्रांसफर कहां लेना है, लेकिन अब इस सवाल को ही खत्म कर दिया गया है और अब विभाग के द्वारा पुलिस कर्मियों के कार्यकाल एक जिले में पूरा होने के तुरंत बाद जब उनके ट्रांसफर किए जाएंगे तो ये सब कुछ विभाग के द्वारा ही तय किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर बिहार पुलिस में पति पत्नी दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो अगर उन्होंने अपनी ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर आवेदन दिया तब जाकर विभाग उनके बारे में सोच सकता है और पति पत्नी के ट्रांसफर जो हैं वो एक साथ एक ही जगह पर किए जाएंगे। हालांकि ये सब कुछ विभाग पर निर्भर करता है कि विभाग का अंतिम फैसला क्या होता है। लेकिन बता दें आपको कि बिहार में आज से ही पुलिस कर्मियों के तबादले को लेकर ये जो नई नीति है वो लागू की गई है, जिसे लेकर डीजीपी एसके सिंघल की तरफ से आदेश जारी किया गया है। फिलहाल तो इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ सॉल्यूशन के साथ। नमस्कार।